हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC ई ज्ञान क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा एक एप्टीट्यूड का मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इसका मतलब है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। CGPSC, बैंक, SSC, रेलवे, जो भी एग्जाम्स होते हैं, एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत लोगों को ये टॉपिक कठिन भी लगता है क्योंकि वो इस टॉपिक को फॉर्मूले सॉल्व करते हैं और जहाँ पे वैल्यूज अधिक हो गया, फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा संख्या आ गई तो वहाँ पे लोग घबरा जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बिना फॉर्मूला के बताऊंगा, केवल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आपसे बनने लगेगा। तो पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि असली मीनिंग क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ये जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, वो मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। ठीक है, साधारण ब्याज के इसका मतलब क्या है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित समय गुणित दर बराबर डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए ये सब फॉर्मूला सब फालतू है, मतलब ये भी सिंपल फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, केवल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बस समझना है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप बैंक गए, 1000 रुपये आपने बैंक से लिया। ठीक है, आप क्या दर से लिया? 10% के दर से। कितने टाइम तक लिया? मान लेते हैं 2 साल तक आपने लिया। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए। रेट क्या हो गया? कितने परसेंट से आपने उस पैसे को लिया है, कितने समय तक लिया, क्या हो गया? टाइम। और कितना पैसा लिया है आपने, वो हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा तो क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपका जो परसेंटेज लगता है, जो रेट लगता है, वो यूनिफॉर्म लगता है। मतलब 10% अगर पहले साल लगा है तो दूसरे साल भी 10% लगेगा और वो प्रिंसिपल वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, पहले ये समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, सेकेंड साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है? अमाउंट पे लगता है। अमाउंट क्या हो गया? आपने प्रिंसिपल वैल्यू और जो साधारण ब्याज था उसको जोड़ दिया, जो ब्याज निकला उसको जोड़ दिया, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो वही अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन उसको एग्जांपल समझिए। अब 10% उसने लिया है 1000 रुपए को 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब पहले लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पहला साल पे क्या होगा 10% ऑफ 1000। 10% ऑफ 1000 मतलब 100, तो 100 हो गया पहले साल पे। ठीक है, अब सेकेंड साल पे क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड साल के लिए निकाल लेते हैं। 10% ऑफ 1000 फिर 100 रुपए। ठीक है, अब 2 साल के लिए कितना हो गया? 100 प्लस 100। ठीक है, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, 100 प्लस 100 200। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब उसका क्या निकालना है आपको? अमाउंट। अब उसको आपको अपने 1000 रुपए लिया है, अब आपको कितने पैसे बैंक को देने हैं वापस? 1000 प्लस 200। ठीक है, क्योंकि 200 अपना ब्याज निकला है, सिंपल इंटरेस्ट निकला है। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 200, ये हो गया 1200। ये तो बात हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए क्या होता है, सेम वैल्यूज पे। अब हम लोग लेते हैं कि अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं पहले साल का, वो भी सेम होगा क्योंकि मैंने बताया था कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। 10% ऑफ 1000 100, पहले साल के लिए वो भी 100 है। अब दूसरे साल के लिए क्या होगा? इस 100 को पहले आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। जो सेकंड साल का ब्याज लगेगा वो पहले साल का जो ब्याज है वो आपको जितना अमाउंट अपने पैसे, जो प्रिंसिपल पे आपने जितने पैसे लिए हैं उसमें ऐड होता है पहले साल पे। तो आपका कितना हो जाएगा सेकंड साल के लिए? 10% ऑफ 1100, मतलब कि 1000 जो आपने निकाला है प्लस जो ब्याज है 100। ठीक है, इस पे आपका 10% लगेगा, मतलब 10% ऑफ 1100 मतलब 110 रुपए। देखिए यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे 110 आया, यहाँ पे दोनों में 100 था। ये यूनिफॉर्म रेट पे चलता है। ये यहाँ पे हमेशा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हर साल बढ़ते जाएगा। आपकी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 100 प्लस 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 210। आपका कितना लग रहा है? 210। टोटल टोटल अमाउंट हम लोग को बैंक को क्या देना है? 1000 प्लस 210, तो ये हो गया 1210। 1210 आपको बैंक को वापस करने हैं। तो ये डिफरेंस है आपका, ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है
वो बिना फॉर्मूले के मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। बस इसमें और भी अब जो हम एग्जांपल्स नेक्स्ट एग्जांपल्स जो देखने वाले हैं उस पर देखिए बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपको बिना फॉर्मूले के मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा केवल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। सो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन के बाद आइए देखते हैं पहला एक बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं एक बेसिक बिल्ड करने वाला हूँ जो आपके जो आने वाले क्वेश्चन है वो उसमें आपको काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन के बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। सो एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 960 रुपए, टाइम दिया हुआ है 24 मंथ का 24 महीने का, रेट दिया हुआ है 2% पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है एक साल का एक चौथाई भाग, ठीक है। तो देखिए इसका थोड़ा सा मतलब कि देखिए हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है देखिए इसका तो रुपीस में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम जो है वो ईयर में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो पहले 24 महीने हैं उसमें साल, अगर हम लोग ईयर में साल में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है। इसको तो चेंज कर लिए। अब रेट जो है वो है 2% पर क्वार्टर, तो ये साल का कितना हो जाएगा एक चौथाई भाग का 2% है, मतलब साल का हो जाएगा 2 into 4, तो ये हो जाएगा 8%, ठीक है। ये चेंज कर लीजिए आप, इसको पर एनम पे चेंज कर लिए पर साल पे, और इसको आप चेंज कर लीजिए ईयर पे, ठीक है। और ये तो रुपीस पे है तो ठीक है, ठीक है। ये तीनों चेंज करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से इसको क्या सॉल्व करूंगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको मेन चीज समझना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। परसेंटेज पे 100% क्या होता है, 100% मतलब कंप्लीट वैल्यू, मतलब 100% मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है तो ये 100% है क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है। अगर मैं इसको आधा ड्रॉ करूँ तो क्या हो गया 50%, अगर इसको मैं 3 भाग ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। तो ये कंप्लीट वैल्यू जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का 100% है, ठीक, कंप्लीट वैल्यू है। तो ये 100% इसको लेते हैं। यहाँ पे समझिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आपका आसान हो जाएगा, बस ये परसेंटेज समझिए, ठीक है। प्रिंसिपल को आप 100% दीजिए हमेशा, ठीक है। अब देखिए और उसके बाद ये 100% लेने के बाद देखिए क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। अब रेट जो है वो हम लोग का जो दर लग रहा है 8% का दर लग रहा है, कितना में, एक साल में, क्योंकि पर एनम पे निकाले। अब 2 साल में कितना लगेगा रेट, 8 into 2 16%, ठीक है। एक साल में 8% दर लगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि यूनिफॉर्म चलता है हर साल उतना ही लगता है दर, तो ये कितना हो जाएगा 8 into 2 16%। 16% का हम लोग का ब्याज लगना है और कितने पे लगना है 960 रुपए पे 960 रुपए पे लगना है, ठीक है। 960 रुपए नहीं, वही प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, और ये इसका जो ब्याज लगा हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है 960 रुपए। 960 रुपए क्या है, ब्याज हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 100% है, रेट 16% है। तो अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देखिए इतना परसेंट हम लोग का ब्याज लग रहा है, तो 16% को हम लोग जो है 960 से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी का परसेंटेज वैल्यू है। 960 को अगर हम परसेंटेज पे लिखें तो वो 16% होगा, क्योंकि इतना परसेंट ब्याज लगा, तो वही वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब 100% हम लोग को निकालना है, क्योंकि 16 अगर 16% 960 है तो 100% क्या होगा, क्योंकि 100% जो है वो परसेंटेज के टर्म पे प्रिंसिपल है, और रेट जो है वो रेट जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, और प्रिंसिपल जो है वो 100% है। ये दो चीज को बस ध्यान रखना है आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो 16% को हम लोग इक्वेट करेंगे 960 से, और 100% अपने को निकालना है। तो 16 into 6 जो होता है 96 होता है, इंटू 60 करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे इंटू 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6000। तो आपका प्रिंसिपल क्या आ गया 6000, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। रेट को हम लोग इक्वेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, और प्रिंसिपल को बोलेंगे हम लोग 100%, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एन अमाउंट बिकम्स 8800 इन 4 ईयर एट 15%, व्हाट इज द अमाउंट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट मतलब हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका हिंदी मीनिंग ये है कि एक धन 15% की दर से 4 साल में 8800 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका पहले तो मीनिंग समझिए कि एक धन 15% की दर से 4 साल में 8800 हो जाता है। एन अमाउंट बिकम्स 8800 इन 4 ईयर, ठीक है। बिकम्स 8800, ठीक है। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में
सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। वो भी और रेट टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल, और रेट कितना दिया हुआ है 15%, ठीक है। तो रेट अगर हम लोग क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 4 साल तक 15% लगेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15 × 4 60% हम लोग का क्या आ जाएगा रेट, ठीक है। अब उसके बाद और हम लोग का अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 8800। अब देखिए अमाउंट हम लोग के पास है, रेट हम लोग के पास है, ये दोनों चीज गिवन है। हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से इसको क्या सॉल्व करेंगे कि अब हम लोग को पता है जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, परसेंटेज प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100%। ये जो प्रिंसिपल है वो 100% होता है, और रेट जो है वो SI के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब एक चीज को समझिए यहाँ पे कि प्रिंसिपल 100% है, ठीक है, और हम लोग का 60% से दर लग रहा है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, एक्चुअल में अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो होगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। सो क्योंकि प्रिंसिपल हम लोग का कितना है, प्रिंसिपल 100% है, ठीक है, और 4 साल तक हम लोग का ब्याज जो कितना दर लग रहा है 60% का, तो 60%, ठीक है। सो 60%, सो 100 + 60%, तो ये कितना हो गया 160%, ठीक है। तो अमाउंट का जो प्रतिशत आ गया वो हो गया 160%। अब 160% को आप इक्वेट करिए जो वैल्यू दिया हुआ है 8800 से। 160% अगर 8800 है तो आपका क्या निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 100% होता है, तो 160% अगर 2800 है तो फिर 100% क्या होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको उसका मल्टीपल पता है तो उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x लेके, तो ये हो जाएगा देखिए 100 × 8800 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 160, ठीक है। इसको हम लोग को कैंसिल करना है, तो ये 0 0 इससे चल गया, 4 × 4 टाइम्स 4 × 2200 ये आ गया। उसके बाद 4 से जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 × 520, फिर 2 डिवाइडर बचेगा, 2 0 हो जाएगा, तो 4 × 520 फिर 0, सो ये आपका आ जाएगा 5500। सो 5500 जो होगा वो हमारा क्या रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि 100% हमने निकाल लिया और 100% क्या है प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 5500, और वही हमको क्वेश्चन पे निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा 100 × 8800, ठीक है। इसको इससे गुणा किए डिवाइड बाई 160 × x, तो फिर ये आपका नीचे पे आ जाएगा, ठीक है। 100 × 8800 डिवाइडेड बाई आपका 160, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों कटा। उसके बाद आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 × 220, ठीक है, 4 × 4, ठीक है। उसके बाद आप अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है, और 4 चौके तो ये हो जाएगा आपका 540। तो आपका ये आ गया प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 540, ठीक है। तो 100% हम लोग का निकल गया, मतलब प्रिंसिपल निकल गया, वो आंसर आपका क्या है 540। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल के इसको जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है उसको लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने में टाइम जाएगा क्योंकि आप फॉर्मूला सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीख गए तो फिर कुछ नहीं है। पूरा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे टॉपिक में कुछ नहीं है, आपको आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। If 20,000 is given as loan for a period of 3 years with interest of 5%, 7% and 9% for first, second and third year, what is the total amount to be paid at the end? ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि 20,000 रुपए 3 साल के लिए ऋण पर 5, 6 और 7% की दर, सॉरी 5 यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, 5, 7 और 9% की दर से क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय साल के लिए दिया जाता है, तो अतः में कुल कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। ये दोनों मीडियम क्वालिटी के लिए मैंने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन जनरली ये बोल रहा है कि 20,000 हमने लोन पे लिया है और 3 साल के लिए अलग अलग अपना दर लग रहा है,
मतलब रेट लग रहा है 5%, 7% और 9% का फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड। ठीक है, एंड में हम लोग को कितने रुपए देने होंगे वो करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 कॉन्सेप्ट आपका हमेशा याद रखना है कि रेट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से इक्वेट करते हैं और प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज मेन कॉन्सेप्ट है। और अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस रेट। ठीक है, और रेट और ऐसा एक ही चीज है क्योंकि प्रिंसिपल प्लस ऐसा अमाउंट होता है। ये 3 चीज को आप याद रखिए, पूरा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 3 साल तक टोटल रेट कितना होगा, वो होगा 5 + 7 + 9। ठीक है, जो रेट होगा 5 + 7 + 9, तो ये हो गया 16, 16 + 21। सो 21% का टोटल रेट लग रहा है, 21% का टोटल रेट लग रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को दिया क्या चीज हुआ है, दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू 20,000 दिया हुआ है। तो मतलब 100% जो है वो दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सॉरी, व्हाट इज टोटल अमाउंट टू बी गिवन एट द पेड एट द एंड। मतलब हम लोग को अमाउंट निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को रेट चाहिए, उसके लिए हम लोग को एसआई चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता है कि 21% हम लोग को निकालना है, मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और 100% हमारा दिया हुआ 20,000। तो 100 में कितना गुणा करेंगे तो 20,000 बन जाएगा। 100 में गुणा करिए आप 2,000, 2,000 गुणा करेंगे तो ये 20,000 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप 200 गुणा करेंगे तो ये 20,000 बन जाएगा। 100 × 200 20,000 बन जाएगा। तो इसमें भी आप 200 गुणा करिए तो ये हो जाएगा 21 × 200, ये हो जाएगा 4200। ठीक है, 4200 हम लोग का क्या आ गया, एसआई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो अब साधारण ब्याज 4200 आ गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है अमाउंट। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब 20,000 प्लस आपका 4200 सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका कितना आ जाएगा 24200। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं सोच रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करो यदि 2,000 रुपए 2 साल के लिए 5% की दर से दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता ही है आपके उस पर, मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस पेपर आपको दिख जाएगा। सो जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है उसका एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 year के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अगर टाइम आपका 2 year के लिए दिया हुआ है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, और टाइम अगर 3 year के लिए दिया हुआ है तो उसका एक फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू 2 year है तो उसका फॉर्मूला बनता है P इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू D इंटू, ठीक है, D इंटू 100² प्लस R²। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और अगर टाइम 3 year है, यहाँ पे तो D डिफरेंस है और R रेट है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और D अगर टाइम इक्वल 3 year है तो उसका फॉर्मूला बनता है D इंटू, ठीक है, यहाँ पे आपका 100 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे R² इंटू 300 प्लस R। तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला यूज होगा अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है। तो साल में आपका 2 year और 3 year का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है अभी वो 2 साल के लिए है। ठीक है, 2 years। तो बाकी फॉर्मूला इसमें रख लेते हैं। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिया हुआ है 2000। सो 2000 इज इक्वल्स टू D इंटू डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालना है हम लोग को, फाइंड द डिफरेंस। सो 100² मतलब 100 इंटू 100 अपॉन R²। R कितना दिया हुआ है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20। उसके बाद ये आपका 0 0 ये कट जाएगा, 0 0 ये कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा डिफरेंस इक्वल्स टू, ये देखिए ये 4 है। ठीक है, सो 20/4। सो आंसर आ जाएगा आपका 5। सो डिफरेंस क्या है हमारा 5। तो इसी टाइप से जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला आप यूज करिए, किस टाइप से क्वेश्चन तो फॉर्मूला यूज करना ही सही है। तो फॉर्मूला यूज करिए आप निकाल सकते हैं आंसर। सो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो ये है ऑन एसआई ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी बिकम्स
₹1120 in 4 years and 1360 in 7 years. हाउ मनी मनी इज डिपोजिटेड, मतलब हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज कोई धन 4 साल में 1120 रुपए तथा 1360 रुपए 7 साल में होता है, ठीक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। देखिए सम ऑफ मनी, एक अमाउंट होगा वो 1120 बन जाता है 4 साल में, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, देखिए ये देखिए अमाउंट, मतलब वो अमाउंट दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है, और अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल जो मनी हमने बैंक से लिया या डिपॉजिट किया, प्लस उसमें अगर हम लोग ब्याज जोड़ देंगे, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो यही अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ 1120, और प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना है, और ये एसआई कितने साल का एसआई, 4 साल का एसआई है, तो इसमें 4 साल का एसआई जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगा, ये पहला इक्वेशन बना। उसी तरीके से 1360 जो है आपका 7 साल में बना, तो प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में यूनिफॉर्म रेट में मल्टीप्लाई होता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो पहला सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का इंटू करते जाइए आप, इंटू 2 करेंगे तो 2 साल का इंटू 3 करेंगे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। सो ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, अगर हम लोग 2 - 1 करते हैं तो क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 7 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का बराबर हो जाएगा, ये देखिए पीपी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1360 माइनस 1120, ठीक है। सो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40 यहां से आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 240, ठीक है। सो 240 आपका आ गया। सो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल का कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई, देखिए ठीक है 240 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो 80। सो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आ गया, ये 3 साल का 240 तो यूनिफॉर्म रेट में है क्योंकि, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां तक ठीक है। अब देखिए इसी को एक इक्वेशन पे यूज कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। सो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, सो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 80 इंटू ये 4 साल है, 4 साल का निकालना, सो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 80 इंटू 4, सो 320, ठीक है। तो 320 को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1120 माइनस 320, ये करेंगे तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से निकालना है आपको। सो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और उसके बाद 800। सो अपना प्रिंसिपल जो आया वो आया 800 रुपीज 800। सो इसी प्रकार से आपको इस टाइप से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन है वरुण बोरोस 1500 फ्रॉम द मनी लेंडर्स, ही पेज interest at the rate of 12% per annum for first loan and the rate of 14% for another. How much does he pays at 12% if total interest at the end of the year is 186? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग है वरुण 1500 रुपए ऋण लेता है, वह 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है तथा बाद में 14% की दर से ब्याज देता है। 12% की दर से वो कितना ऋण देगा यदि अंत में उसके द्वारा दिया गया ब्याज 186 रुपए है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पहले बोल के आ रहा है वो समझते हैं। सो ये क्वेश्चन पहले चीज तो ये बोल रहा है कि हमने 1500 रुपए बैंक से लिया, ठीक है। अब 2 लोन लिया है, अब दोनों लोन का टोटल जो है वो 1500 रुपए है। 2 लोन लिया है, दोनों मतलब कि 2 प्रिंसिपल अमाउंट लिया है और दोनों प्रिंसिपल अमाउंट का सम जो है वो 1500 रुपए है। पहला चीज तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड चीज की ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, अब 12% के दर से वो पहला लोन चुकाता है और 14% के दर से वो सेकेंड लोन चुकाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 12% के हाउ मच डस ही पेज एट 12% पर एनम, मतलब उसको 12% के दर से कितना पैसा चुकाना पड़ेगा अगर पूरा इंटरेस्ट जो लगेगा अपना 2 साल का वो 186 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। जो टोटल इंटरेस्ट जो लग रहा है, ठीक है, वो 186 रुपए है, तो कितना रुपए वो 12% के दर से चुकाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो पहला इक्वेशन जो हम लोग का बनेगा वो है
P1, देखिए दो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं, मतलब 2 लोन ले रहे हैं, एक P1 प्लस P2 इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 1500। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। सेकंड हम लोग का क्या है कि 12% के दर से वो पहला लोन ले रहा है, सो 12%, ठीक है। सेकंड चीज देखिए, सेकंड इक्वेशन ये भी बन सकता है हम लोग का कि ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 186 है, तो यहाँ पे S1, ठीक है, S1 प्लस S2, मतलब SI1 ही बोल सकते हैं, SI1 प्लस SI2 इक्वल्स टू 186, ठीक है। अब उसके बाद एक और इक्वेशन ये बनेगा जो हम लोग का एक और पॉइंट दिया हुआ है कि 12% के दर से पहला लोन लेता है और 14% के दर से दूसरा लोन लेता है, सो 12%, ठीक है, 12% ऑफ किसका करेंगे हम लोग, पहले प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है, प्लस 14% ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 186, क्योंकि अगर हम लोग प्रिंसिपल का रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उस परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल लिखते हैं तो हम लोग का SI निकल जाता है, तो ये SI1 हो गया, ये SI2 हो गया, ठीक है, तो इसका कितना आ गया 186। तो ये पहला इक्वेशन है और इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। अब इसके मदद से ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसको पहले थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं। सो 12% मतलब 12/100, 14% मतलब 14/100, ठीक है। तो अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 6, ठीक है, 6PI प्लस 7P2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब डिवाइड बाय 100 को उधर ले जाइए, तो यहाँ अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 93 इंटू 100, सो 9300, ये हो गया। उसके बाद आपका ये इक्वेशन आ गया शॉर्ट फॉर्म पे, सो 6P1 प्लस 7P2 इक्वल्स टू 9300। अब देखिए, अब इसको क्या करिए कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इस अपने को कैंसिल कर सके, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7P1 प्लस 7P2 इक्वल्स टू, इसमें आप 7 मल्टीप्लाई करिए, सो 35 और 10, ठीक है, 10500, ठीक है। अब क्या करिए 1 माइनस 2, सो अगर हम लोग 1 माइनस 2 करें सो क्या आएगा 7P2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका P1, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 कर सकते हैं क्योंकि 2 वैल्यू बड़ा है, तो 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो 7P1 माइनस 6P1, सो ये हो जाएगा P1 और ये दोनों तो वैसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 7P2 कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 10500 माइनस 9300, ठीक है, ये जो आंसर आएगा ये आपका P1 आ गया। तो P1 ही तो निकालना है अपने को, सो इसको माइनस कर लीजिए बस, सो 00, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और उसके बाद 1, सो 1200 उसने ये फर्स्ट अमाउंट की वैल्यू है, सो 1200 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इक्वेशन बना के सॉल्व करने पर और इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं आपको मैंने जो SI के सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सो जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा उसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो आपको जैसे मैंने पूरा स्टार्टिंग में बताया था कि जो पूरे चैप्टर है वो बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने वाला हूँ, केवल परसेंटेज है कॉन्सेप्ट से। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अभी अच्छा लग रहा है, आपने अगर लास्ट तक मेरे वीडियो पे देख लिया, मतलब अगर आप सुन रहे हैं तो मतलब अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो आपको मतलब जरूर है कि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, तभी आप लास्ट तक अभी मेरे को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये आप चेंज एक्सेप्ट कीजिए और सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन, आपको मजा आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं आपको फिर से पार्ट 2 पे मिलता हूँ, तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आसान से आसान तरीके में। सो मेरे चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।